सबकी जीत सबकी हार, क्या कहता है ये परिणाम। झारखंड में एसटी सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा, बीजेपी को एसटी सीटों पर तगड़ा झटका, आदिवासियों को साधने में बीजेपी नाकाम। विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा असर, ये देखने वाली बात होगी। तो झारखंड में एसटी सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी को एसटी सीटों पर तगड़ा झटका मिला है। तो आदिवासियों को साधने में बीजेपी यहां पर नाकाम साबित हुई। जितने भी विधानसभा चुनाव पर अब क्या असर पड़ने वाला है ये देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें तो सबकी जीत सबकी हार क्या है, इसका परिणाम और विधानसभा पर इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या कहता है ये परिणाम, आपको बता रहे हैं। तो झारखंड में एसटी सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी को एसटी सीटों पर तगड़ा झटका मिला है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जीत और हार दोनों यहां पर देखने को मिला। जहां इंडिया अलायंस ने एसटी सीटों पर अपना कब्जा जमाया, वहीं एनडीए को कहीं ना कहीं बड़ा झटका यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव पर? जी बिल्कुल, देश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है जी। और यह परिणाम में अगर आप देखें तो सबकी जीत है और सबकी हार है। सबकी जीत की अगर बात करें तो तमाम दल जो है, खासतौर पे अगर एनडीए फोल्डर की बात करें तो एनडीए जो है बहुमत का आंकड़ा को पार कर गया है। तो इस लिहाज से जीत जो है वो एनडीए फोल्डर को आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में इस बार जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया है और 243 सीट लेकर के आया है। हालांकि बहुमत से नीचे है, इसलिए हार कह सकते हैं, लेकिन जीत इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। और बीजेपी की अगर हार की बात करें तो बीजेपी एनडीए फोल्डर की अगर हार की बात करें तो एनडीए फोल्डर में किसी भी दल को, खासतौर पे बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। लेकिन पूरा जो एनडीए फोल्डर की बात करें तो एनडीए फोल्डर को तमाम दलों की गठजोड़ से जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार किया है। 292 सीट लेकर के वो बहुमत में आई है और इस बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस बार का जो परिणाम और जो जनादेश आया है, इसमें सबकी जीत और सबकी हार के लिहाज से आप देख सकते हैं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर बीजेपी का जो किला को ढाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है और अच्छी खासी सीट लेकर के आई है। लेकिन एनडीए फोल्डर की अगर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। लेकिन एनडीए फोल्डर में 3 जो पार्टी है, टीडीपी, एलजेपी और जेडीयू, ये 3 पार्टी जो है वो किंग मेकर के भूमिका में इस बार उभर कर आए हैं। तो ऐसे में एनडीए को, तीनों दलों को कह सकते हैं कि एकजुट करके आगे चलना होगा, क्योंकि कई तरह के जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी प्रेस वार्ता किया और उससे जब सवाल पूछा गया कि आप मजबूत विपक्ष के भूमिका में रहेंगे या फिर सरकार बनाने को लेकर भी आगे कोई रणनीति बनाएंगे, तो उस पर राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि आज इंडिया गठबंधन की आज बैठक होगी, उस पर आगे चर्चा होगी। यानी कि वो इस बात से इनकार नहीं किए हैं कि वो सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज एनडीए का भी बैठक है और इंडिया अलायंस की भी बैठक है। झारखंड प्रदेश की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 12 सीट मिला था और 1 सीट जो कि कांग्रेस के खाते में था वो भी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई थी। तो इस लिहाज से कांग्रेस बीजेपी जो है वो इस बार 13 सीट 14 सीट लाने का दावा कर रही थी। लेकिन जितने भी ट्राइबल सीट है, 5 ट्राइबल रिजर्व सीट है और उस 5 ट्राइबल रिजर्व सीट पर बीजेपी जो है कब्जा नहीं कर पाया और 3 सीट जेएमएम के खाते में गया, 2 सीट कांग्रेस के खाते में गया। और आने वाले समय में अभी 6 माह बाद जो है झारखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 26 सीट जो है वो एसटी आरक्षित सीट है। तो ऐसे में 5 एसटी आरक्षित सीट पर लोकसभा में
हार का सामना करने से कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा में भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस दृष्टिकोण से भी बीजेपी जो है उसको कड़ी मेहनत जो है झारखंड प्रदेश में करना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ 5 लोकसभा सीट जो है वो ST आरक्षित सीट है। और ST आरक्षित सीट पर वो अगर कब्जा नहीं कर पाते हैं, चूँकि पिछले बार ही हमने देखा था कि दुमका 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से गुरी जी को हरा करके बीजेपी जो है जीत हासिल की थी, सुनील सोरेन जीत हासिल किया था, लेकिन उसकी टिकट को रिप्लेस करके जो JMM के से जो बीजेपी में शामिल हुए तो जो लास्ट टाइम चुनाव हुआ और इस समय लोकसभा चुनाव हुआ, अगर इसमें देखा जाए तो दोनों में काफी अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वैसे जो रुझान सामने आए थे दीपक, उसमें और जो ये एग्जिट पोल जो सामने आए थे और जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं उसमें की अगर हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है इस वक्त का? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का अंतर हो गया, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल जारी किया गया था सी सर्वे वोटर के से या फिर कई एजेंसी जो सर्वे कराती है, सर्वे करती है, लेकिन उसमें जो भी आंकड़े जो दिखाए जा रहे थे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत का तो दिखा ही रहा था, लेकिन 350 से लेकर के 400 पार भी जो आंकड़ा है वो दिखाया जा रहा था। लेकिन इसका जस्ट उलट हुआ और जो परिणाम है वो सबके सामने है कि बीजेपी NDA फोल्डर मिल करके भी 300 का आंकड़ा को क्रॉस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल जो जारी किया गया था वो पूरी तरह से डिस्पोज हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट पोल के सामने वो टिक नहीं सका। एग्जैक्ट पोल का जो परिणाम है वो सबके सामने है कि किस तरीके से जो एग्जैक्ट पोल है वो दिया है, जनादेश जो आम जनता दिया है। और झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने कहा भी कि यहाँ ST रिजर्व सीट, जो 5 ST रिजर्व सीट है वो सबसे अहम सीट होता है। और यहाँ की जो खासतौर पे जो मुद्दे रहे हैं, चाहे गारंटी की मंत्र नहीं चल पाई यहाँ पे। जी बिल्कुल, इस बात को देखिए, यहाँ पे 5 रिजर्व सीट पर अगर बीजेपी कब्जा नहीं जमा पाया, इसका 2-3 कारण जो है वो मुख्य तौर पे है। एक तो सरना कोड का, जिसको लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ रही थी और यहाँ का जनमानस का भी वो डिमांड कई दशकों से रहा है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है पहल नहीं की, वो नाराजगी यहाँ पे देखने को मिला। दूसरी बात है कि मणिपुर का जो हिंसा का घटना घटा था उसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश में पड़ा और खासतौर पे झारखंड में सबसे ज़्यादा पड़ा, क्योंकि मणिपुर की घटना के बाद झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग थे वो सड़कों पे उतरे थे और पुरजोर तरीका से इसका विरोध भी किया था, केंद्र सरकार को निशाने पे लिया था। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मुद्दा था जिस मुद्दा पर जो झारखंड की जनता है वो कहीं ना कहीं NDA फोल्डर को अपना मत दिया है, अपना जनादेश दिया है। तो ये 2-3 मुद्दा जो है वो हावी रहा खासतौर पे इंडिया अलायंस के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी मणिपुर से ही जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तो वहाँ पर जो 2 सीट है वो कांग्रेस के खाते में गया, जो जनादेश मिला है, जो दिया है जनता ने, वो देखने को मिला। तो झारखंड में ये 2-3 मुद्दा है, खासतौर पे यहाँ के आदिवासियों को खुश करने में कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है और यही वजह है कि 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर जीत का जो है वो हासिल हुआ है। तो अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 26 विधानसभा सीट जो है वो ST रिजर्व सीट है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी मशक्कत होगी कि 26 विधानसभा सीट जो ST आरक्षित सीट है उस पर अपनी सेंधमारी करे और जो इंडिया अलायंस के तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा उसके मुकाबले उसको जीत मिले। तो इसके लिए मशक्कत करना पड़ेगा और जिस परिस्थिति से अभी जो कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, तो उसका भी जो विक्टिम कार्ड जो है जिस तरीके से खेला गया उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो सक्सेस रहा और यही वजह है कि 2-3 मुद्दा जो हावी रहा और उसके वजह से झारखंड प्रदेश में 5 जो ST आरक्षित सीट था उस पर जीत दर्ज करने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल दीपक, तो लगातार जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आया उनकी अगर हम बात कर लें तो ज़रूर NDA इसमें सफल हुई है और लीड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो विपक्ष ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आई है, यानी यहाँ पर तगड़ा विपक्ष भी नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।